हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एफएससी पार्ट 1 के अंदर से आयंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मैसेज और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज। रिलेटिव एटॉमिक मैसेज और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैसेज को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर के अंदर हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एटम के मैसेज के बारे में प्रपोज किया था, लेकिन क्वेश्चन ये है कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है जिसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अगर एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता तो फिर उसका एटॉमिक मैस भी फाइंड नहीं किया जा सकता। या दूसरी सेंस के अंदर एटम इतना छोटा पार्टिकल है, उसका वेट इतना कम है कि हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है जिस बैलेंस की मदद से हम उस एटम का वे मालूम कर सकें। तो फिर क्या करते हैं, हम किसी भी मैटर की एक नाउन क्वांटिटी ले लेते हैं जिसका हम वेट कर सकते हैं। तो उस वेट के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहाँ पे रेज होता है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने की जो प्रॉब्लम है वो जब एवोगैड्रोस लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और बाद में जब बेrzelius ने अपना हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया तो उसके अंदर भी किसी नाउन क्वांटिटी ऑफ मैटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के मेथड जो है वो हमारे सामने आए। बाकी फर्दर भी डिफरेंट मेथड है, ठीक है। वो मेथड कौन से हैं वो फिर किसी दिन हम उस लेक्चर को कवर करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। उस रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे जो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके फाइंड करते हैं। उस मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके हम फाइंड करते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जो कार्बन एटम के कार्बन 12 के एटम के साथ कंपेयर करके फाइंड किया जाता है, उस मास को हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 15.9994 AMU। इसी तरह अगर हम क्लोरीन के एटॉमिक मास की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.453 AMU। अब AMU क्या चीज है? व्हाट इज AMU? AMU क्या चीज है? AMU जो है दैट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है AMU, ठीक है। इस AMU को हम प्रेजेंट करते हैं AMU से। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इस AMU की जगह पर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जिसको म्यू से प्रेजेंट किया जाता है ये भी लिखा जाता है, ठीक है, म्यू। यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 15 फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बनेगा 15.9994 म्यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास। यानी कि लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो AMU है इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास से रिप्लेस कर दिया गया म्यू से। तो ये जो AMU है दैट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है, ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का भी यूनिट है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं AMU है क्या चीज? AMU है क्या चीज? व्हाट इज AMU? AMU इट इज द 1/12th of the mass of one carbon atom of C12। एक कार्बन एटम कार्बन 12 का 1/12 पार्ट। यानी कि अगर आप कार्बन 12 का एक एटम लेते हैं उसके आप 12 हिस्से कर देते हैं, आप उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, तो जो ईच पार्ट है वो ईच पार्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वो ईच पार्ट कहलाएगा AMU। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ AMU। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.661 10
-27 kg और 1.661 10⁻⁴ ग्राम। ठीक है, ये 24 के -27 kg और -24 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, ये AMU की वैल्यू है। अब इस AMU की वैल्यू को प्रूव कैसे करते हैं हम कि हाउ 1 AMU बिकम इक्वल टू 1.661 10⁻⁻27 kg और 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको फाइंड करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 6.023 10⁻23 एटम है कार्बन 12 के। तो कार्बन 12 के इतने एटम का जो मास है वो आता है 12 ग्राम। कितना आता है? 12 ग्राम। फिर यहां से हम कार्बन 12 के एक एटम का मास फाइंड करते हैं। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास फाइंड करने के लिए 6.023 10⁻23 को 12 ग्राम पे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक कार्बन एटम का मास आ जाता है। उस एक कार्बन एटम के मास को फर्दर हम 12 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेशन के अंदर पढ़ के आए हैं कि 1 AMU इज द 1/12 पार्ट। ये 1/12वां हिस्सा होता है कार्बन 12 के एक एटम का। तो जब इसको 12 पे फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 1.661 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1.661 10⁻⁻27 केजी। ओके, तो ये प्रूव है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव, यानी कि 1 AMU इज इक्वल टू आता है, किसके इक्वल आता है? 1.661 10⁻⁻27 केजी। अब इसका फॉर्मूला क्या है? हम फॉर्मूला इसका लिखते हैं, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ओवर 1 AMU। 1 AMU, ये 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो ये 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 क्या है? 1 AMU। तो किसी भी एलिमेंट के मास को आप 1 AMU से डिवाइड कर देंगे, वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास की। बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं। जब एक से ज्यादा आइसोटॉप्स होते हैं तो उनकी परसेंटेज भी डिफरेंट होती है। तो फिर उन एटम का या उन एलिमेंट के एटम का जो मास है वो एवरेज मास कंसीडर किया जाता है, नॉट रिलेटिव एटॉमिक मास। वो नॉर्मली एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? द मास ऑफ एन एलिमेंट विच इज द एवरेज ऑफ relative masses of different isotopes of an element। एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो एवरेज मास होता है जो उसके डिफरेंट आइसोटॉप के रिलेटिव एटॉमिक मास का एवरेज होता है। उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? एवरेज एटॉमिक मास का। किसका नाम देते हैं? एवरेज एटॉमिक मास का। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है या क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है दैट इज 35.5 AMU या 35.5 म्यू, यूनिफाइड एटॉमिक मास। फार्मूला इसका क्या है? किसी भी एलिमेंट का अगर आप रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना चाहते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए आप उसके तमाम आइसोटॉप्स के मैसेज को उनकी परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर मैंने एब्रिविएशन यूज की है R.A.M, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, R.A.M शो कर रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास को, और P.A परसेंटेज अबंडेंस को। तो डिफरेंट आइसोटॉप्स के रिलेटिव मैसेज को परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो और 100 पे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। उनको सम को 100 पे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास। वो हमारे पास कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल क्लोरीन के दो आइसोटॉप, एक 35 एक 37। 35 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो होती है 75%।
और 37 की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो होती है 25%। तो 35 के मैस 35 को इसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, 37 को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया, 100 पे डिवाइड कर दिया, आंसर हमारे पास आएगा 35.5 AMU। तो दैट्स विल बिकम द एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो यहां से हम एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज mass of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12। ठीक है, कि जो एवरेज मास होता है उसका कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। इसी तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर स्पीशीज के ऊपर। इसी तरह इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड के ऊपर। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बनेगा, relative molecular mass क्या बनेगा, the mass of molecular species as compared to the mass of an atom of carbon 12। किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशी का वो मास जो कार्बन 12 के एक एटम के मास के साथ कंपैरिजन करके हम फाइंड करेंगे, वो मास कहलाएगा उस स्पीशी का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब अगर आप इसका फार्मूला फाइंड करना चाहते हैं तो ये फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है एटॉमिक मास, यहां पर हम लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास, जहां पर हमने एलिमेंट लिखा हुआ है यहां पर मॉलिक्यूलर स्पीशी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने रिलेटिव मैसेज को डिस्कस किया, रिलेटिव मास ऑफ एटम को डिस्कस किया और रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।